रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3, एक नई वुमेन्स टाइटल कंटेंडर और 6 मैचेस एक ही एपिसोड में। आज की स्मैकडाउन तो भाई साहब तबाही थी। सो मैं मानस, वन ऑफ द पिनफॉल पंडित्स, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना रिव्यू दिस एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन और हर एक मैच, प्रोमो और सेगमेंट को कवर करूंगा। सो अगर आप भी मेरी एक तगड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन है और आपको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज एंड प्रीमियम लाइव इवेंट्स देखने में मजा आता है, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो शो की स्टार्टिंग होती है विद द वॉइस ऑफ जॉन टेसेटोरे। तो जॉन टेसेटोरे एंड वेड बैरेट आर द न्यू कमेंटेटर्स ऑफ स्मैकडाउन। तो पहले जो स्मैकडाउन की टीम थी वो थी माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स, और जॉन टेसेटोरे और वेड बैरेट रॉ के कमेंटेटर्स थे। लेकिन अब विद द चेंज, अब पैट मैकफी एंड माइकल कोल रॉ की कमेंट्री करेंगे और जॉन टेसेटोरे और वेड बैरेट स्मैकडाउन की कमेंट्री करेंगे। थोड़ा सा सैड है कि कोरी ग्रेव्स अब एनएक्सटी में जा चुके हैं, वो ना ही रॉ ना ही स्मैकडाउन को कवर करेंगे। बट एनीवेज इट्स अ ग्रेट न्यूज कि अब स्मैकडाउन की कमेंट्री करेंगे जॉन टेसेटोरे और वेड बैरेट। सो हमें पॉल हेमन रिंग में दिखते हैं नेक्स्ट, और वो रोमन रेंस के अब आगे क्या प्लान्स है उसको एड्रेस करते हैं। हमने रोमन रेंस को देखा कि वो फर्स्ट ऑफ नेटफ्लिक्स में सोलो सिक्को को हरा के ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है रोमन रेंस के लिए? तो उसके लिए पॉल हेमन कोडी रोड्स को बुलाते हैं रिंग में और उनकी तारीफ करते हैं कि इन लास्ट 1 ईयर ही हैज बीन अ ग्रेट चैंपियन। तो अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होती है और वो होती है कि रोमन रेंस इज एंटरिंग द रॉयल रंबल। और ना ही वो रॉयल रंबल एंटर कर रहे, उनका प्लान है कोडी से अपनी टाइटल वापस लेने का जो वो लास्ट ईयर हार गए थे। अब कोडी रोड्स इससे पहले कि इस पे रिएक्ट करते, केविन ओवेंस उन्हें इंटरप्ट कर देते और कहते कि कोडी रोड्स ने तो हद ही पार कर दी है। वो रॉक से गले मिल रहे हैं, वो पॉल हेमन से हाथ मिला रहे हैं और अब रोमन रेंस को टाइटल वापस देने की बातें भी कर रहे हैं। तो ये तो काफी ही मतलब कंपनी को नुकसानदायी वाली बात है। कोडी रोड्स इसको झेल नहीं पाते और वो केविन ओवेंस पे अटैक कर साइड पे। पॉल हेमन अकेले रह जाते हैं रिंग में और उनको घेर लेते हैं जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। अब ऐसा लगता है कि वो दोनों पॉल हेमन पर अटैक ही करने वाले होते हैं कि जिमी ऊसो आ जाते हैं टू टाइड टू प्रोटेक्ट द वाइस मैन, लेकिन वो थोड़ा अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम आता है लेकिन फिर जेकब फाटू, अब जानते हैं कितने स्ट्रांग है, वो रोक लेते हैं। फिर टू इवन दी ऑड्स कोडी रोड्स इवेंचुअली वापस आते हैं रिंग में और जेकब फाटू पे अटैक करते हैं और इवन कर देते हैं नंबर्स। अल्टीमेटली कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो हमें रिंग में दिखते हैं एंड जेकब फाटू एंड टामा टोंगा हमें आउटसाइड दिखते हैं। सिक्योरिटी बीच में खड़ी होती है, उनको बिल्डिंग से बाहर करने की कोशिश कर रही होती है। तो इस तरह तबाही तरीके से क्या स्मैकडाउन की स्टार्ट होती है। तो फिर हमें अब बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें जेकब फाटू रेजिस्ट कर रहे होते हैं टू गेट आउटसाइड द बिल्डिंग, और उनको आउटसाइड द बिल्डिंग करने के एलए नाइट एक बारी में आते हैं और उनको बाहर कर देते और कहते हैं अब उनका फोकस है टुवर्ड्स द यूएस टाइटल मैच जो कि अनाउंस था अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा होगा इसी शो में। तो ये बैक स्टेज सेगमेंट का एम्फेसिस अभी आगे जाके पता चलता है शो में। तो शो का पहला मैच इज बिटवीन चेल्सी ग्रीन एंड मिचिन फॉर द वुमेन्स यूएस टाइटल। पाइपर डेविड रिंग साइड में होती है टू हेल्प चेल्सी ग्रीन और थोड़ा सा मिचिन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मैच में दोनों रेसलर्स का अपर हैंड रहता है। पाइपर डेविड भी काफी अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर पाती है मिचिन को और यही फेटल प्रूव होता है एज उसी डिस्ट्रैक्शन से चेल्सी ग्रीन मैच जीत जाती है। मैच के बाद मिचिन उन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन पाइपर डेविड चेल्सी ग्रीन को बचा लेती हैं और इसी तरह चेल्सी ग्रीन कंटिन्यू करती हैं एज आर वुमेन्स यूएस चैंपियन। तो हमें फिर एक अर्ली टुडे वाला सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी टैग टीम्स निक ऑल्डर्स से बात कर रही होती हैं अबाउट द इश्यूज विच दे आर करेंटली फेसिंग। तो लॉस गार्सा, प्रिटी डेडली, मोटर सिटी मशीन और 8 टाउन डाउन अंडर सारे अपने इशू सामने रखते हैं। लॉस गार्सास एंड प्रिटी डेडली अपने आपस के इशू सामने रखते हैं। मोटर सिटी मशीन गन अपने डीआईवाई के इशू को सामने रखते हैं एंड 8 टाउन डाउन अंडर धमकी देते हैं कि वो रॉ में चले जाएं क्योंकि उनको स्मैकडाउन में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। निक ऑल्डर्स अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया नेक्स्ट कैंडिडेट डिसाइड करने का। तो वो लॉस गार्सा और प्रिटी डेडली को आपस में कहते हैं मैच करने का एंड मोटर सिटी मशीन गन एंड 8 आउट अंडर को आपस में कहते हैं लड़ने को टू डिसाइड कि कौन नेक्स्ट फेस करेगा डीआईवाई को फॉर द टाइटल। तो इसी के साथ लॉस गार्सा और प्रिटी डेडली का मैच स्टार्ट हो जाता है। लॉस गार्सा काफी अच्छे टैग टीम है इन रिंग, उनको थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दे दिया जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं एज दे आर वेरी स्मूथ इन द रिंग। उनके लूचाडोर है तो काफी स्मूथ उनके मूव्स दिखते हैं। उसके बाद हमें प्रिटी डेडली भी हमें दिखते हैं लेकिन वो डीआईवाई को भी बार बार कॉल आउट कर रहे होते हैं मैच की आओ हमारी हेल्प करो, लेकिन डीआईवाई अगल बगल कहीं नहीं दिखते। और इसी के साथ
लॉस गार्सास ये मैच जीत जाते हैं सांटोस एस्कोबार की हेल्प से। अब होता है एलए नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा फॉर द यूएस टाइटल मैच। ये मैच काफी स्लो और टेक्निकल सा होता है, लेकिन मैचेस में काफी इंटरेस्टिंग स्पॉट होते हैं। लाइक वन स्पॉट जो मुझे काफी सही लगा वो था जब एलए नाइट शिंसुके नाकामुरा को अपना लॉक लगाते हैं। वो काफी पेनफुल लगता है देखने में, और ऑडियंस भी काफी क्लोजली देख रही हो, तो काफी अच्छा स्पॉट होता है वो। एक और स्पॉट होता है जिसमें शिंसुके नाकामुरा अपना फिनिशर मार देते हैं एलए नाइट को, लेकिन एलए नाइट को पिन नहीं कर पाते बिकॉज एलए नाइट अपना पैर रोप पे रख देते हैं पिन होने से बचने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट्स होते हैं मिडल रोप से कनेक्टेड, जो मिडल रोप से टर्नबकल हटा के होते हैं। उसमें बार बार लगता है कि एलए नाइट को हिट कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली शिंसुके नाकामुरा उसको हिट कर दे और बीएफटी खा लेते हैं। उसके बाद एलए नाइट को पिन कर ही रहे होते हैं कि फिर होता है रिवील की जेकब फाटू एंड टामा टोंगा उन पर अटैक कर देते हैं फिर से और उनको एलए नाइट को बिल्कुल भी ऑफेंस करने का टाइम नहीं देते, बिल्कुल एलए नाइट पे बिल्कुल तबाही मचा देते हैं उस पर। फिर आते हैं जिमी ऊसो, फिर से उन दोनों से लड़ते हैं और फिर वही हो जाता है कि कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो रिंग में खड़े हुए हैं। जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को हटाने की कोशिश की जा रही है बाय द सिक्योरिटी, लेकिन इस बार कोडी रोड्स कहते हैं निक ऑल्डर्स को कि नहीं, मुझे टैग टीम मैच चाहिए इन दोनों के साथ, मैं और जिमी वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। और निक ऑल्डर्स मान जाते हैं और इसी तरह ऑफिशियल हो जाता है आगे कि मैच होगा बिटवीन कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो वर्सेस टामा टोंगा एंड जेकब फाटू, और यूएस टाइटल मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। इसके बाद हमें एक काफी अच्छा सा प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें हमें नियोमी वर्सेस नाया जैक्स का मैच और टिफनी ने कैसे उस मैच में कैश इन किया होता है वो अच्छे से बिल्कुल प्रेजेंट किया हुआ होता है। काफी सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं इस प्रोमो में, एंड प्रोडक्शन टीम को हैट्स ऑफ क्योंकि वो उन्होंने काफी बिल्कुल परफेक्ट एडिट के साथ वो दिखाया होता है। ये भी फिर एड्रेस बता दिया जाता है कि टिफनी आगे जाके शो में आएंगे और एड्रेस करेंगे कि हाउ डिड शी कैश इन और कैसे वो उन टाइटल को जीती। फिर हमें मिलता है आज का बेस्ट मैच विच इज बिटवीन मोटर सिटी मशीन गन एंड 8 टाउन डाउन अंडर। अब मोटर सिटी मशीन गन की ये काफी अच्छी बात है कि उनके सारे मैचेस काफी स्मूथ लगते हैं और काफी फास्ट पेस लगते हैं, तो मी एज अ व्यूअर काफी इंगेज रहता हूँ। क्राउड भी काफी दिस इज ऑसम के चैंट्स कर, मैच में 8 टाउन डाउन अंडर भी काफी ऑफेंसिव दिखते हैं। 8 टाउन डाउन का मेरे हिसाब से रिसेंट टाइम में बेस्ट मैच था। मैच की एंडिंग क्लासिक मोटर सिटी मशीन गन फैशन में होती है और वो जीत जाते हैं। डीआईवाई फिर हमें बैक से गुस्से में देखते हैं कि क्यों जीत गई मोटर सिटी मशीन गन, और फिर प्रीटी डेडली उनको फ्रंट करते हुए दिखते हैं। डीआईवाई उनको मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और वो मान भी जाते हैं। फिर आते हैं अपोलो क्रूज जो इस फ्यूड में आई डोंट नो इस स्टोरी लाइन में काफी वियर्डली इन्वॉल्व है, पर काफी इंटीग्रल है क्योंकि मेजॉरिटी मैचेस इनकी वजह से ही हो रहे हैं। तो वो बताते हैं प्रीटी डेडली को कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम बन भी रहे हो, तो तुमसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, इस टाइप से वो करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीक से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज स्टोरी लाइन्स काफ़ी एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई दिख रही है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में दिखते हैं कैंडिस लरे एंड नाया जैक्स। कैंडिस लरे नाया जैक्स को बताती है कि टिफनी जा रही है रिंग में एड्रेस कर दे, और नाया जैक्स निकल जाती है रिंग के लिए ये कह के कि वो टिफनी को कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रही है। हमें टिफनी दिखती है एंट्रेंस लेते हुए और उनको काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है, और रिंग में वो बायरन सैक्सटन से बात कर रही होती है। वो बताती है कैसे उन्होंने नाया जैक्स को उल्लू बना के ये टाइटल जीती। नाया जैक्स इंटरप्ट कर देती हैं और नाया जैक्स कहती है कि तुम मुझे टाइटल दो या फिर मैं तुमसे छीन के ले लूंगी। उस पर बेली इंटरप्ट कर देती कि नहीं, वो नेक्स्ट कंटेंडर है इस टाइटल के लिए, और सिमिलरली नाओमी और बियांका भी इंटरप्ट कर देते हैं सेइंग कि वो अब नेक्स्ट कंटेंडर होनी चाहिए टाइटल के लिए। ब्रॉल हो जाती है और अल्टीमेटली टिफनी अपना प्रीटियस्ट मून सॉल्ट मार के चारों को ढेर करके निकल जाती है वापस, लेकिन निकोल जस्ट रोक देते हैं उन्हें और कहते हैं कि अभी ऑन द स्पॉट फेटल 4 में मैच हो रहा है बिटवीन दीज फोर टू एड्रेस हु इज द नेक्स्ट कंटेंडर फॉर टिफनीज टाइटल। तो इन चारों के बीच फेटल 4 में मैच स्टार्ट हो जाता है और मोस्टली ये मैच कार क्रैश टाइप सी रहता है। बियांका, नेओमी एंड बेली नाया पर चढ़े हुए होते हैं और उसी को पिन करने की कोशिश करते रहते हैं, यूजुअली अनसक्सेसफुली रहते हैं। काफी फनी सा मोमेंट हो जाता है कि तीनों उसको पिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई भी पिन नहीं कर पा रहा होता है। आपस में भी लड़ते रहते हैं, लेकिन बियांका एंड नेओमी आपस में नहीं लड़ते, बेली एंड बियांका एंड बेली एंड नेओमी ही लड़ रहे होते हैं। तो ये चारों का आपस में यूनिक से डायनामिक दिखाया होता है। कैंडिस लेरे भी आ जाती है टू हेल्प नाया जैक्स। एक काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है जिसमें कैंडिस लेरे बियांका का बाल पकड़ लेती है, बाल फिर छोड़ देती है जो जाके नेओमी को लग जाता है, जिसको कैपिटलाइज करती है बेली आगे जाके, क्योंकि बियांका एंड नाया रिंग साइड पे लड़ते लड़ते अनाउंस टेबल की दूसरी साइड गिर जाते हैं और फिर बेली अपना रोज प्लांट
नेओमी पर प्लांट करके जीत जाती है। तो काफ़ी कार क्रैश टाइप मैच होता है और बेली बन जाती है हमारी नेक्स्ट कंटेंडर फॉर टिफनीज टाइटल। हमें फिर बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है बिटवीन जिमी एंड कोडी। वो एड्रेस करते हैं रोमन रेंस का जो अब निशाना है टुवर्ड्स कोडी। तो कोडी कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात थी कि रोमन उनके पास आएंगे ही, तो वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे और बोल के चले जाते हैं। फिर आता है कार्मेलो हेस, और कार्मेलो हेस और जिमी ऊसो के बीच काफ़ी फनी बैंटर होती है जिसमें एंड में जिमी यीट करते हैं। तो काफ़ी फनी सा ये बैक स्टेज सेगमेंट होता है। हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट मिलता है जिसमें बेली बायन सेक्शन से बात कर रही होती है और ऑफिशियल हो जाता है कि नेक्स्ट वीक ही हो रहा है मैच बिटवीन बेली एंड टिफनी फॉर दी वुमेन्स टाइटल। तो इस पे बेली कहती है कि टिफनी ने आज तक बेली को नहीं हराया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा टिफनी की टाइटल को देखने में, एज उनकी पहली चैलेंजर बेली है जिनको उन्होंने अभी तक हराया ही नहीं है। तो इसी तरह दो बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं बैक टू बैक। नेक्स्ट वीक की ऑफिशियल अपडेट्स भी दी जाती है एज दोनों आज की दोनों विजेता टीमें लॉस गार्जास एंड मोटर सिटी मशीन गन के बीच का मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसके अलावा सोलो सिकोआ का रिटर्न कंफर्म कर दिया जाता है। सोलो सिकोआ जैसा कि हमें पता है हार गए थे, तो अब क्या इंटरेस्टिंग डायरेक्शन होगी। हम जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को देख ही रहे हैं कि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं। तो अब क्या होगा न्यू ब्लड लाइन का, क्या डायरेक्शन लेंगे ये लोग विद दीज टू एज वेल एज सोलो सिकोआ, तो वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑफिशियल हो जाती है। हमें रॉयल रंबल को लेके भी अपडेट्स मिलते हैं कि रॉयल रंबल का हमें पोस्टर दिखा दिया जाता है जिसमें होते हैं रोमन रेंस एंड जॉन सीना जो कि दोनों अनाउंस्ड है फॉर दी रॉयल रंबल। और हमें कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के लैडर मैच के लिए भी हमें पोस्टर दिखा दिया जाता है। और फिर आता है हमारा मेन इवेंट विच इज जेकब फाटू एंड टामा टोंगा वर्सेस कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो। एंट्रेंस से पहले जेकब फाटू में बड़ा तगड़ा सा प्रोमो काटते हुए दिखते हैं और फिर सबकी एंट्रेंसेस होती हैं और मैच स्टार्ट होता है। जेकब फाटू इज द एमवीपी ऑफ दिस मैच क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने एथलेटिक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से ऑफेंसिव रहते हैं। कोडी रोड्स को प्रोटेक्टिव रखा जाता है। सबसे ज़्यादा ऑफेंस जिमी ऊसो लेते हैं मैच में। ओवेंस आके इंटरप्ट कर देते हैं मैच में और कोडी रोड्स को रिंग से बाहर ले जाते हैं, जिसकी वजह से 2-on-1 वाला सिचुएशन फिर से हो जाता है और इसी को कैपिटलाइज करते हैं जेकब फाटू और वो मैच को जिता देते हैं। मैच के बाद हमें कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस हमें टेक्निकल एरिया की साइड में दिखते हैं जहाँ पे बॉक्सेस के ऊपर खड़े हुए होते हैं। तो बॉक्सेस पे खड़े हो और बगल में टेबल होती है, वो दोनों लोग उस पर गिर जाते हैं और उसी पे हमारा शो एंड हो जाता है बिल्कुल एक हाई नोट पे। तो ये एपिसोड स्मैकडाउन का काफी एंगेजिंग और वेल बैलेंस था। इसमें 6 मैचेस थे जो काफी अच्छे से बुक थे और इसमें स्टोरी लाइन्स एंड प्रोमोज भी बहुत अच्छे से स्लॉट इन हो रखी थी। मेरे को एपिसोड बहुत अच्छा लगा और आपको भी मेरी तरह ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें इस स्मैकडाउन से रिलेटेड स्टोरी लाइन, कोई भी मैच, कोई भी सेगमेंट, कोई भी प्रोमो, और हम भी अपने थॉट्स उस पर देंगे। एंड विद दैट आई एम डन, आई एम आउट।